जो 6 प्रश्न जो पूछे हैं शौनक आदि ऋषियों ने कि सब लोगों का सब समय एक ही स्थान पर एकांतिक श्रेय है, वो क्या है? तो सवई पुंसा परो धर्म यतोर भक्ति अदुख सजय। भगवान उस इंद्रियों से परे अदुख सजय, भगवान की भक्ति ही एकमात्र जो है एकांतिक श्रेय है। फिर शास्त्र बहुत है, मतांतर बहुत है और धर्म बहुत है, संप्रदाय बहुत है, क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़े, क्या सुने क्या नहीं सुने। तो उसके विषय में तो कहा वासुदेव भगवत भक्ति, एकमात्र साधन भगवान श्री वासुदेव जी की भक्ति ही परम लक्ष्य जीवन का होना चाहिए। फिर भगवान श्री कृष्ण देवकी और वसुदेव के यहाँ कैसे अवतार लेते हैं, इसका तो वर्णन आगे सब दसम स्कंद में होगा। भगवान श्री कृष्ण बलराम ने इस धराधाम में जन्म लेकर क्या क्या किया, इन सब का वर्णन, कितने भगवान के अवतार हैं उनका वर्णन है, 24 पूरे अवतारों का वर्णन आता है भगवान के इस प्रकार। और भगवान किस प्रकार की क्या लीलाएं करते हैं उनका वर्णन है जो दसम स्कंद में प्रारंभ होता है। फिर भगवान इस सृष्टि से जब इस धराधाम को छोड़कर चले गए तब धर्म ने किसकी शरण ली? धर्म कम शरणम गता, ये धर्म ने किसकी शरण ली? तब दसम स्कंद में फिर कहते ही हैं तिरोधाय प्रविष्टोभ्यम भागवतम पुराण अर्णवम, मैंने अब इस भागवत में प्रवेश ले लिया है, अब मैं कहीं और वैकुंठ क्षीर सागर नहीं जा रहा हूं, अब मैं इस भागवत में जो है प्रवेश कर रहा हूं। इसीलिए तेनेयम वांग्मय मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे, ये भगवान श्री कृष्ण की जो है वांग्मय स्वरूप है भगवान श्री कृष्ण का अपने आप में ही श्रीमद् भागवतम। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल हैं, ये पहला और दूसरा स्कंद, तीसरा चौथा स्कंद जांग है, 5वां उदर है, 6ठा वक्ष स्थल है, 7वां 8वां भुजाएं हैं, 9वां भगवान श्री कृष्ण का कंठ है, 10म स्कंद भगवान का मुस्कुराता हुआ मुखमंडल है, 11वां भगवान का ललाट है और 12वां कपाल है। इस प्रकार से स्वयं भागवत ही अपने आप में भगवान का स्वरूप है। प्रत्येक अक्षर इस भागवत का, प्रत्येक श्लोक इस भागवत का स्वयं कृष्ण का दर्शन करा सकता है। और 1 से लेकर 9 स्कंद जीवन में जब तक समझ में नहीं आएंगे तब तक दसम स्कंद में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हो नहीं सकते। वो मुस्कुराता हुआ मुखमंडल का दर्शन, वो नील वर्ण का दर्शन, वो कमर में लकूटी बांधे हुए का दर्शन हो नहीं सकता है मुस्कुराते हुए का, जब तक 9 स्कंद जीवन में समझ में नहीं आएंगे। इसके बाद 3 आगे के अध्यायों में फिर और प्रश्न पूछ लिए सनक आदि ऋषियों ने। ये भागवत कब, कहाँ और किसकी प्रेरणा से प्रकट हुई? तो बद्रिक शंडप मंडली, ये भागवत श्रीमद् भागवतम बद्रिका आश्रम में व्यासदेव जी का संप्राशन नाम का आश्रम है, वहाँ उस जगह पर वेद व्यास जी के द्वारा इस भागवत का भक्ति योग के माध्यम से सातवतम संहिताम, ये पूर्ण सातवतम संहिता व्यासदेव जी ने भक्ति योग के माध्यम से बद्रिका आश्रम में उसको प्रकट की, नारद जी की प्रेरणा से प्रकट हुई है और वेदव्यास जी ने जो इसको प्रकट कर कर हमको दिया है। तो इस प्रकार से आपने सुना। और फिर नारद जी जब गुरु बहुत प्रसन्न होता है तो अपने जीवन का अनुभव बताता है, तो 3 जन्मों के अनुभव को आपने सुना नारद जी के, कि कैसे मैं दासी पुत्र था पहले, उसके बाद उपभ्रंश नाम का पहले गंधर्व, फिर दासी पुत्र हुआ और उसके बाद में आगे भगवान ने मुझे वीणा दी, तब मैं अब भगवान के सिर्फ नाम रूप गुण का लीला का गुणगान करता रहता हूँ। और नारद जी ने ये कहा था जब